हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे पीसीओडी या फिर हम इसे बोलते हैं पीसीओएस के ऊपर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर या फिर हम इसे बोल सकते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पीसीओएस। ये होता कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब कोई फीमेल्स होती है तो उसके ओवरी में बहुत सारी सिस्ट बन जाती है, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बोल सकते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि किस रीज़न से ये फीमेल जो होती है उनको सिस्ट बनने लगती है। तो आपने देखा होगा कि जो फीमेल्स होती हैं, कॉजेज़ की बात कर रहे हैं हम, जो फीमेल्स होती हैं तो आप देखेंगे कि उनकी बॉडी में जो हार्मोन्स है उसका डिसबैलेंस हो जाता है। जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, इनकी एक नॉर्मल वैल्यू होती है। ये कम अगर हो जाए तो भी डिसबैलेंस है, अगर ये ज़्यादा हो जाते दोनों हार्मोन तो भी पेशेंट को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती। तो ये होता है कि हमारी बॉडी में एंड्रोजन नाम का हार्मोन होता है, एक मेल हार्मोन है। इसकी जो मात्रा है बढ़ जाती है तो फीमेल्स को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, फीमेल्स को इरेगुलर मेंसेस हो जाते हैं। तो जो फीमेल्स होते हैं तो आप देखेंगे फीमेल्स की बॉडी में यूट्रस होता है, जैसे हम गर्भाशय बोलते हैं। तो गर्भाशय के दोनों साइड में, राइट में एंड लेफ्ट साइड में ओवरी होती है। ओवरी पे हर महीने एग बनते हैं। जब ये एग रिलीज़ नहीं होते हैं, ये एग क्यों रिलीज़ नहीं होते हैं? क्योंकि एंड्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है ज़्यादा हो जाता है फीमेल बॉडी में। तो फिर क्या होता है कि ये जो एग है वो रिलीज़ ही नहीं होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फीमेल को मेंसेस नहीं आता है। जो एग होता है, ये जब एग स्टोर होता जाए और रिलीज़ ना हो तो वहाँ पे ओवरी में स्टोर हो जाएगा, और स्टोर होने के बाद एक कह सकते हैं आप सिस्ट का रूप ले लेगा, और फीमेल्स को ओवरी में बहुत सारी सिस्ट हो जाएंगी। तो होते हैं उनको सिस्ट हो जाती है, ऐसे हम बोल सकते हैं जो फीमेल्स हैं उनको पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम हो गया है। अब इसके कुछ कारण की बात करते हैं। तो आप देखेंगे जो फीमेल्स की फैमिली मेम्बर्स, जैसे जेनेटिक, किसी की फैमिली मेम्बर्स में आप देखेंगे कि ओवरी सिस्ट है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो वो पेशेंट को भी, फीमेल्स को भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आजकल तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं, चाहे वो मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, चाहे वो आप देखेंगे कि स्टार्ट हुआ है उनको मेंसेस और प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये आजकल आप देखेंगे कॉमन चीज़ है, हार्मोनल चेंज। जब पेशेंट को हार्मोन चेंज हो जाते हैं तो पेशेंट को ये सारी प्रॉब्लम, मतलब पीसीओडी की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। जो नेक्स्ट कारण आप देखेंगे ओबेसिटी। आजकल की एक्टिविटी है सारी चेंज हो गई है। जो पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा ओबेस होते जाते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते जाते हैं, मोटापा उनको आ जाता है और बहुत ज़्यादा फैटी, कई लोग बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के ऊपर। जो सिम्टम्स नज़र आते हैं, आप देखेंगे जो फीमेल्स होती हैं उनमें मेल हार्मोन बढ़ जाए, एंड्रोजन नाम का हार्मोन है, ये एक मेल हार्मोन है। किसी फीमेल्स में जब बढ़ जाता है तो फीमेल्स को आप देखेंगे इरेगुलर मेंसेस दिखाई देंगे। फीमेल्स को जो मेंसेस हैं इरेगुलर होंगे, मतलब कभी बहुत जल्दी आ जाएंगे, 10-10 दिन में आ जाएंगे, तो फिर कभी आएंगे 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, कई लोग 1 साल 2 साल ऐसे आते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो फीमेल्स हैं, तो जो अनमैरिड फीमेल्स हैं, तो उनको आप देखेंगे कि स्टमक पेन, पेट में हमेशा पेल्विक पेन बना रहता है, पेट में हमेशा दर्द बना रहता है, हाथ पैर में दर्द बना रहता है, हेडेक होती है, ये सारे सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। और जो मैरिड फीमेल्स होते हैं तो आप उनमें देखेंगे कि बेबी होती है वो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है उस फीमेल्स को सिस्ट के कारण। बात करते हैं, आप देखेंगे जो फीमेल्स होती हैं तो उनके जो फेस होता है, आप देखेंगे कि फेस में बहुत सारे पिंपल्स नज़र आने लगते हैं, उनके चेक्स में बहुत सारे पिंपल नज़र आने लगेंगे, फोरहेड में पिंपल नज़र आने लगेंगे। ये जो पिंपल हैं हमेशा बने रहते हैं और ठीक ही नहीं होते हैं। और कुछ ऐसी भी फीमेल्स होती हैं जिनको बाल आने लगते हैं, फेस में बाल आने लगते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट में जहाँ बाल नहीं होना चाहिए वहाँ पे हेयर ग्रोथ होने लगती है। तो ये पीसीओडी के केस में एक नॉर्मल चीज़ है। अगर किसी पेशेंट को ओवरियन सिस्ट है तो हेयर लॉस, पेशेंट को बहुत ज़्यादा बाल गिरने की प्रॉब्लम होने लगती है, पेशेंट के जो बाल हैं बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं, तो ये भी एक
कारण है। जो पेशेंट होता है आप देखेंगे कि जो एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, पेशेंट को हमेशा दर्द बना रहेगा, ये सारी प्रॉब्लम्स नज़र आने लगती है। और कुछ ऐसी भी फीमेल्स होती हैं जिनको अलग अलग सिम्टम्स नज़र आते हैं। मैंने ये आपको कुछ सिम्टम्स बताए। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन्स के ऊपर कि कौन सी मेडिसिन्स लेनी चाहिए आपको पीसीओडी के केस में। जो फर्स्ट मेडिसिन लेनी चाहिए वो आपको लेनी चाहिए पल्सीटिलर 30 पोटेंसी में। दिन में आपको ये 3 बार लेना है, 2 ड्रॉप लेना है। जो नेक्स्ट मेडिसिन लेनी है वो आपको लेनी है सारसापेरेल्ला 30 पोटेंसी, दिन में 3 बार लेना है, 2 ड्रॉप लेना है इसको भी आपको। जो नेक्स्ट मेडिसिन लेनी है वो आपको लेनी है थूजा लेनी है। इसको हफ्ते में सिर्फ 1 बार लेना है, 200 पोटेंसी में लेना है और 2 ड्रॉप लेना है। ये जो 3 मेडिसिन मैंने आपको बताई आप इसको कंटिन्यू लेते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपके ओवरियन सिस्ट हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। लेकिन ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई इसको लॉन्ग टाइम तक आपको लेना पड़ेगा। आपको और भी कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आपकी जो मेडिसिन हैं वो चेंज हो सकती हैं, तो वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन ले सकते हैं। ये मैंने जो मेडिसिन बताई इससे क्या होगा कि आपके जो इरेगुलर मेंसेस हैं वो मेंसेस आ जाएंगे, जो मतलब जो सिस्ट बन गई है आपकी वो डिज़ोल्व होके मतलब नॉर्मल हो जाएगी, है पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और आप एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। तो आप ये मेडिसिन ज़रूर लीजिए और आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके।